तो हम आपको कुछ टर्म्स बता रहे थे, तो कुछ टर्म्स भाई और हैं इम्पोर्टेंट, वो बता देते हैं, तो आगे आएंगी वो, नहीं तो हम शुरू ही करते हैं अभी चैप्टर आगे। तो पहले ये टर्म्स कुछ बची हुई हैं, ये और करा देता हूँ, ठीक है। फिर ये आगे नहीं बतानी पड़ेगी, नहीं फिर आगे बीच बीच में फिर डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद अगली जो टर्म्स हैं वो है भाई बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भाई, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जीवों में किस प्रकार का है? क्या एक समान है? क्या अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग है? उस आधार पर ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, body temperature. Animals are divided into two groups. Animals are divided into two groups या कैटेगरीज। मतलब दो तरह के होते हैं। एक तरह के होते हैं जिनको कहते हैं होम्योथर्मल। क्या कहते हैं भाई? होम्योथर्मल। थर्मल वर्ल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड है। होम्योथर्मल ये ऐसे जीव होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज एनिमल्स विच हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घट जाए तो भी एबनॉर्मल हो जाएगी, बढ़ जाए तो भी एबनॉर्मल। जैसे हमारा है, इसमें हमारा एग्जाम्पल हम आ सकते हैं। इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी हम बीमार हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो भी बीमार हो जाते हैं। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर are known as homeothermal। और वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं इनको, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये टर्म्स आ जाएंगे आगे, तो फिर इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स एग्जाम्पल क्या है भाई? जितने भी मैमल्स हैं, वो मैन है और दूसरे मैमल्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है भाई पोइकिलोथर्मल्स। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मल। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। मान लो ये जीव बर्फ़ में रहते हैं, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी 0 ही कर लेंगे। अब बाहर भी 0 अंदर भी 0, तो इनको ठंड नहीं लगेगी। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो ये अपना बॉडी का टेम्परेचर अंदर का भी बढ़ा लेंगे, तो बाहर भी उतनी गर्मी अंदर भी उतनी गर्मी, फिर इनको गर्मी महसूस नहीं होगी। मतलब ये वातावरण के अनुसार बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। एंड चेंजेस विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर लिख लो चाहे कंडीशन लिख लो। एनवायरमेंट की कंडीशन के अनुसार ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। आर नोन एज
इनको पोइकिलोथर्मल या क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। जितने ज़्यादातर समुद्र के जीव हैं ना वो कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिजार्ड है वो इसमें आते हैं, फ्रॉग है वो इसमें आते हैं। ये क्या है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। ठीक, तो एक तो ये टर्म्स थी, बच गई थी, मैंने बता दिया। उसके बाद एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जीवों में जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये अगली टर्म्स हमारी आएगी कई बार, नोटोकॉर्ड। भाई नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक्चुअल में एक रस्से जैसी स्ट्रक्चर होती है जो जीवों के डोर्सल साइड में पाई जाती है, वेंट्रल साइड में। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो ये रीढ़ की हड्डी जो जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये एक्चुअल में नोटोकॉर्ड का ये एक रूप है। तो कुछ जीवों में ये हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, और कुछ में नहीं पाई जाती, वो मुड़ भी जाते हैं, लचकदार होते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ। इट इज़ ए सॉलिड and unjointed एक रोड होती है, ठीक है, जो कि वैक्यूलेटेड सेल से बनती है। और ये जो रोड जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है, मेसोडर्म से बनती है। अनजॉइंटेड मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोएम है भाई ये, मेसोडर्मल रोड ऑफ मेसोडर्मल से बने, मेसोडर्मल ओरिजिन रोड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। इनमें जिस सेल से बनते हैं ना, उन सेल में वैक्यूल होते हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। अच्छा, डोर्सल साइड क्या होती है भाई, जैसे छिपकली है या सांप है जो रेंग कर चल रहा है, उसकी जो ज़मीन की तरफ वाली साइड है ना, जो ज़मीन के साथ रगड़ खाती हुई चलती है, वो कहलाती है वेंट्रल साइड। और जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो कहलाता है डोर्सल साइड। जैसे हमारी गाय भैंस है, मान लो कुत्ते हैं, बिल्ली है, तो उनके ऊपर का जो पार्ट है ना, जहाँ पर वो रीढ़ की हड्डी सी होती है, जिस पे हम हाथ फेरते हैं यूँ ऊपर, वो क्या है, डोर्सल साइड। और नीचे का हिस्सा जिस जहाँ से पैर शुरू होते हैं, जहाँ पर उनके सूंड वगैरह होते हैं, वो क्या कहलाता है, उनका वेंट्रल साइड। तो ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किसी में नोटोकॉर्ड होता है, किसी में नोटोकॉर्ड नहीं होता। जिसमें नहीं होता उनको नॉन कोऑर्डेट बोलते हैं, जिसमें होता है उनको कोऑर्डेट बोलते हैं। तो इस आधार पर जो एनिमल है उनको दो भाग में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। भाई प्रेजेंस है या नहीं है, एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो कैटेगरी में इनको बांटते हैं, दो ग्रुप में हम इनको बांटते हैं।
ठीक है। कौन कौन से भाई? कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट। पहला है हमारा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट वो होता है जिनमें नोटोकोड होता है। दीज एनिमल्स contain notochords. इन एनिमल में क्या होता है? नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो पूरी जिंदगी रहे, चाहे वो कुछ स्टेज में पाया जाए, जीवन के कुछ हिस्से में पाया जाए। ठीक है, तो कुछ स्टेज में भी पाया जा सकता है और पूरी जिंदगी भर भी रह सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एट लीस्ट। कई बार क्या होता है, कुछ में होता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। एट लीस्ट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल लिख देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग आ गया, मैमल्स आ गए, तो ये कोऑर्डिनेट है। और लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए ये वर्टिब्रेट में भी आ जाते हैं। दूसरा है भाई नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स, इनमें नोटोकोड नहीं होता, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हम किस में आते हैं? कोड, हमारे अंदर नोटोकोड होता है। दीज एनिमल्स लैक नोटोकोड्स। ठीक है, नोटोकोड नहीं होता, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या होता है? ये नोटोकोड, इसमें पोरीफेरा वगैरह आएंगे। एग्जाम्पल पोरीफेरा। पोरीफेरा एक फाइलम है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो थे कुछ टर्म्स। अब हम शुरू करेंगे हमारा जो एनिमल किंगडम है उसकी क्लासिफिकेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल्स। अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। अभी तक तो ये इस चैप्टर में यूज होने वाली टर्म्स थी। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल्स या एनिमल किंगडम्स। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया या एनिमल एक ही बात है भाई। ठीक है भाई, जो किंगडम एनिमल है उसमें जो ज़्यादातर जीव हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। सारे के सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर थे वो कौन से किंगडम में थे? वो थे किंगडम मोनेरा में। तो एनिमल में जितने भी जीव होते हैं ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब ये जो किंगडम एनिमेलिया है या जितने भी एनिमल है उनको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। कितने में बांट देते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं शुरू में। किस आधार पर? कि उनमें टिश्यू लेवल बढ़ा, ऑर्गन लेवल बढ़ा या सेलुलर लेवल बढ़ा। तो जो पहला है उसमें हम कह देते हैं सेलुलर लेवल। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ सेल रहती हैं, टिश्यू नहीं बनता। तो पहला क्या हो गया? सेलुलर लेवल का। दूसरा क्या हो गया? टिश्यू और ऑर्गन लेवल के जीव। टिश्यू लेवल बनता है उनमें या किसी में ऑर्गन भी बनते हैं, ऑर्गन और सिस्टम भी बन जाते हैं। मतलब ये थोड़े सिंपल जीव होते हैं, ये थोड़े जटिल जीव होते हैं। ठीक है, जो
सेलुलर लेवल के जीव हैं उसमें आते हैं हमारे किंगडम पोरीफेरा। इसमें एक ही किंग आता है हमारा फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, टोटल जो एनिमल किंगडम है उनको 11 फाइलम में बांटेंगे हम। कितने फाइलम में बांटेंगे? 11 फाइलम में बांटेंगे। तो हमारा जो पहला फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा। अब आते हैं ऐसे जीव जिनमें टिश्यू बनते हैं या ऑर्गन बनते हैं या सिस्टम बनते हैं। इनको फिर 2 ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में बांटते हैं? फिर इनको 2 ग्रुप में बांट देते हैं भाई। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं भाई? एक तो वो जिनकी सिमेट्री रेडियल होती है, रेडियल सिमेट्री वाले जीव। एक वो जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव। ठीक है, अच्छा इसमें कोई सिमेट्री ही नहीं बनती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं ये? एसिमेट्रिकल होते हैं। तो पोरीफेरा वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जिनमें सिमेट्री जिनमें टिश्यू ऑर्गन बनते हैं उनमें सिमेट्री भी बनती है, रेडियल सिमेट्री बनती है कुछ में, और कुछ में क्या बनती है? बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है कि इसको किसी भी एंगल से काटो 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि एक ही एंगल से काटने पर 2 इक्वल हाफ होते हैं। अब जो रेडियल सिमेट्री वाले जीव है इसके 2 फाइलम हैं भाई। जो रेडियल सिमेट्री हैं इसके 2 फाइलम हैं। एक को बोलते हैं निडेरिया, सी साइलेंट है इसमें, NIDARIA। फाइलम कौन सा? निडेरिया। आर है भाई ये, RIA। और दूसरा है टीनोफोरा, इसमें भी सी साइलेंट है, TECTENOPHORA। ध्यान रखना 11 फाइलम बनेंगे इसमें। तो पहला फाइलम हमारा पोरीफेरा, दूसरा फाइलम निडेरिया, इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, 2 नाम है इसके। तीसरा हमारा होगा टीनोफोरा। अब 11 में से 3 हमने लिख दिए, 1 2 3। तो इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। ये नंबर 1 फाइलम, ये नंबर 2 फाइलम, ये नंबर 3 फाइलम। ठीक है, अब बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव, बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव। तो बाइलेटरल सिमेट्री में ऐसे जीव होते हैं जिनको 3 ग्रुप में बांटते हैं, जिसमें कुछ में बनता है सीलोम नहीं होता, कुछ में सीडोसीलोम होता है, और कुछ में क्या होता है? सीलोम होता है। इनको 3 ग्रुप में बांट देते हैं। कितने ग्रुप में बांट देते हैं? 3 ग्रुप में बांट देते हैं। ये जो जीव हैं बाइलेटरल सिमेट्री वाले, आगे इनको 3 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन से? एसिलोमेट, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम नहीं होता। ठीक है, नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी, सीलोम नहीं होता इनमें। दूसरे होते हैं सूडोसिलोमेट, PSEUDO, सूडोसिलोमेट। मतलब इनमें कुछ स्टेज में होती है लेकिन कुछ में नहीं होती। मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी हो गई, ट्रू नहीं होती, फॉल्स बॉडी कैविटी। जैसे एम्ब्रियो स्टेज में होती है या लार्वल स्टेज में होती है। जब जीव बड़ा होता है तो ये वो अंदर की जो खोखली जगह वो ख़त्म हो जाती है। और तीसरे हैं सीलोमेट, जिनमें जीवन भर अंदर कहीं ना कहीं खाली जगह रहती है। इनको ट्रू सीलोमेट कहते हैं, ट्रू सीलोमेट। ये एक्चुअल में ट्रू सीलोमेट होते हैं। ठीक है, अब जो एसिलोमेट होते हैं, कौन कौन से भाई? एसिलोमेट होते हैं, इसमें आते हैं हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये चौथा फाइलम है। इसमें आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, PLATYHELMINTHES, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब ये क्या होता है? पोरीफेरा क्या होता है?
प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या होता है, ये करैक्टर हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। जो सीडोसिलोमेट होता है इसमें भी एक ही फाइलम है, सूडोसिलोमेट में भी एक ही फाइलम है। ये हमारा 5वां फाइलम हो गया। इस फाइलम को बोलते हैं एस्क्लेमेंथिस। क्या बोलते हैं भाई? एस्क्लेमेंथिस। ASCHELMINTHES, इसको बोलते हैं एस्क्लेमेंथिस। अब कितने हो गए भाई? हमारे 5 हो गए। पहला फाइलम एनिमल किंगडम का पोरीफेरा, दूसरा फाइलम निडेरिया, तीसरा फाइलम टिनोफोरा, चौथा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, 5वां फाइलम एस्क्लेमेंथिस। अब 11 में से 5 हमने लिख दिए, जो 6 फाइलम बच गए वो सिलोमेट में आएंगे। 6 के 6 फाइलम में सिलोम बनेगा। अब ये जो सिलोमेट वाले हैं, अब इनको हमने बांट दिया 6 फाइलम में। कितने में बांट दिया भाई? 6 फाइलम में बांट दिया। ठीक है, ये हमारा फाइलम नंबर 6 हो गया। इसको बोलते हैं एनीलिडा। क्या है ये फाइलम? एनीलिडा। 7वां फाइलम है मोलुस्का। क्या है भाई? मोलुस्का। MOLLUSCA, मोलुस्का। ये नंबर 7 हो गया। 8वां जो फाइलम है हमारा वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ये जितने भी कीट है ना भाई, मक्खी, मधुमक्खी, ततैया, ये इस फाइलम में आते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइलम नंबर 8वां हो गया। उसके बाद 9वां जो फाइलम है हमारा वो है इकाइनोडर्मेटा। क्या शब्द है भाई? ये ECHINODERMATA, इसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। और जो 10वां फाइलम, ये हमारा नंबर 9वां हो गया। हमारा जो 10वां फाइलम है उसको बोलते हैं हेमिकोर्डेटा। HEMI, हेमिकोर्डेटा, CHORDATA, हेमिकोर्डेटा। ये 10वां। और जो 11वां है भाई हमारा, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर, फाइलम नंबर 11, इसको बोलते हैं कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा। तो ये है हमारे। इसका मतलब क्या है? ये 9 तक है ना, ये 9 तक, इसके पीछे जितने भी चले गए ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट है। इनमें कोऑर्डिनेट नहीं बनता। इसमें थोड़ा बहुत बनता है नोटोकोड। ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें नोटोकोड प्रॉपर बनता है। तो अब मतलब कहने का क्या हो गया कि जो हमारा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम is divided into 11, कितने भाई? 11 फाइलम। कितने फाइलम में बांटा जाता है इनको? 11 फाइलम में बांटा जाता है। पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है। दूसरा फाइलम है हमारा सिलंट्रेटा या निडेरिया भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सिलंट्रेटा, COELENTRATA, सिलंट्रेटा। ये दूसरा नंबर का है। ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। इसको दूसरा नाम क्या लिखा था हमने? निडेरिया भी लिखा था इसको, निडेरिया। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ, CNIDIRIA, सिनेड,
CNIDARIA, निडेरिया। निडेरिया का मतलब होता है रात को निकलने वाले जीव हैं ये। तीसरा जो फाइलम है हमारा, तीसरा फाइलम क्या भाई? टीनोफोरा। क्या है? टीनोफोरा। अब हम फिर धीरे धीरे इनके करैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो फाइलम है वो हमारा है प्लेटीहेलमिन्थिस। क्या है? प्लेटीहेलमिन्थिस। पांचवा जो फाइलम है भाई हमारा, वो फाइलम क्या है हमारा? एस्क्लेमेंथिस। ASCHELMINTHES। छठा जो फाइलम है हमारा वो क्या है भाई? एस्क्लेमेंथिस, सॉरी प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्क्लेमेंथिस एनीलिडा हो गया छठा, एनीलिडा। ये रहा ना हमारा, 5 ये हो गए, छठा ये हो गया एनीलिडा, ANNELIDA, एनीलिडा। सातवां जो फाइलम है भाई हमारा, सातवां क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा, ARTHRO, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सातवां मोलस्का है भाई, मोलस्का छूट गया, ये आठवां है, तो ये आठवां फाइलम हो गया। सातवां मैं यहाँ लिख देता हूँ, सातवां हमारा हो गया मोलस्का, मोलस्का। आठवां हो गया आर्थ्रोपोडा। नौवां जो हमारा फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। क्या है भाई? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये 9 के 9 फाइलम है ना, ये सारे के सारे ये नॉन कोऑर्डिनेट में आते हैं। किस में आते हैं ये? नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट। है ये भी नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के जीव हैं ये नॉन कोऑर्डिनेट एंड टिश्यू लेवल। टिश्यू, किसी में टिश्यू लेवल है, किसी में ऑर्गन लेवल है, किसी में सिस्टम लेवल है, ठीक है। उसके बाद 10वां है भाई हमारा फाइलम हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। हेमी माने हाफ। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेज में कोर्डेट नोटोकॉर्ड होता है, फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। और नंबर 11 है हमारा कोर्डेट्स, कोर्डेटा। ये सारे के सारे ये भी टिश्यू और सिस्टम लेवल इनमें होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या भाई, अब जो कोर्डेटा फाइल है उसको फिर आगे बांट देंगे हम, कि भाई नोटोकॉर्ड जो होते हैं उसके आधार पर इनको सब फाइलम में बांटते हैं। तो कोर्डेटा को फिर आगे 3 फाइलम में मैं लिख देता हूँ, चलो। कोर्डेटा, दिस phylum is divided into 3 सब फाइलम। इसको फिर 3 सब फाइलम में बांट देते हैं, आगे चल के फिर डिटेल में बताएंगे। into 3 सब फाइलम, इसको 3 सब फाइलम में बांट देते हैं। तो ये कोर्डेटा फाइलम है हमारा, इसको कितने ग्रुप में बांट दिया हमने? 3 ग्रुप में बांट दिया भाई। कौन कौन सा है? पहला है हमारा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। पहला
दूसरा है हमारा, ये पहला है सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। और तीसरा है हमारा वर्टिब्रेटा। हम वर्टिब्रेटा में आते हैं क्योंकि हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो ये हमारे सब फाइलम है। तो भाई ये आज का था, इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे फिर बाद में भाई पोरीफेरा फाइलम के क्या करैक्टर, इसके करैक्टर पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से जीव हैं, उन जीवों के डायग्राम बनाते चले जाएंगे। तो ये 11 फाइलम हैं। अब हम डिटेल में इनको आगे पढ़ेंगे। ओके।